हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो रिवीजन चल रहा है मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस, उसको हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। आज पे फोकस करोगे तो ही आप अपने कल को एक बेहतर कर पाओगे, है ना। अगर आप इस उसमें रहे कि यार कल क्या कल में देख लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो चीज सही भी नहीं है, वो नेगेटिव रिजल्ट देगा आपको। आप आलस आलस करेंगे, यानी कि दैट मीन्स आपको हमेशा जो है आज पे फोकस करें। जो आपको आपके गोल्स हैं उसके प्रति, आपको अगर फौज में जाना, आर्मी में जाना है, तो आज से ही अपना फिजिकल अच्छा रखें। ठीक है, अपने को मेंटली अच्छा रखें, फिजिकली फिट रखें। आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आपको अपनी उस लाइन की, उस चीज की आपको क्या क्या जरूरत है, उस पर आप फोकस करें। ठीक है, अपने आज पे मेहनत करें ताकि कल आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन। A wooden toy was made by scooping out a hemisphere of same radius from each end of a solid cylinder. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base of radius 3.5 centimeter, find the volume of wood in the toy. चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने इस क्वेश्चन को चलिए, स्कूपिंग आउट मतलब पता है आपको। स्कूप आउट का मतलब क्या है कि निकाल दिया गया, उससे स्कूप कर दिया गया, है ना। तो क्या है, पहले आपको फिगर यहाँ पे थोड़ा बना देता हूँ, फिर थोड़ा आप लोग इसमें करेंगे। एक टॉय है, ठीक है। एक टॉय वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम ईच एंड। तो हर एक एंड से हमने क्या क्या इसमें से हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर दिया। स्कूप आउट मतलब इसमें से आपने हेमिस्फीयर ऐसे निकाला, ठीक है। इसी से हमने हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर दिया, मतलब आपने, ठीक है, स्कूप कर दिया और यहां से ये ईच एंड से ये आपने हेमिस्फीयर यहां से स्कूप आउट कर दिया, यानी कि काट के स्कूप करके बाहर निकाल दिया। एंड दिस बेस ऑफ रेडियस इतना दिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द टॉय। अब इसके अंदर कितनी वॉल्यूम ऑफ वुड बची है, कितनी लकड़ी बची है, वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द टॉय कितनी यूज हुई है वो आपको बता रहे हैं। चलिए, तो फटाफट इसको कर डालो, इजी है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन करे हमने, बहुत सारे करे, पहले जरा इसको। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट है जो आपको दी हुई, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो सिलेंडर है 10 सेंटीमीटर हाइट का है। एंड रेडियस जो है इसकी 3.5 है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड, अब देखो स्कूप आउट कर दिया, कितना वुड इसमें टॉय में बचा। स्कूप आउट मतलब आपने क्या कर दिया, पूरे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से मैं हेमिस्फीयर का टुकड़ा निकाल के बाहर रख दिया, इधर से हेमिस्फीयर का टुकड़ा निकाल के बाहर रख दिया। अब उसमें क्या होगी, उसकी आकृति बन गई, है ना। वैसे स्कूप आउट करके कर दिया, उसमें उसकी शेप बन गई। जैसे हम काटेंगे किसी शेप को, जैसे आपके पास, अगर मेरे पास यहाँ कोई सर्कल है, इसमें से अगर मैं इतना पार्ट काट दूं, यहाँ से बिल्कुल बीच से कैंची से ऐसे काट देता हूँ, इतना पार्ट अगर हम काट देते हैं, ये है ना, ये हम काट देते हैं यहाँ से, तो ये पार्ट कट जाएगा, स्कूप आउट हो गया। यहाँ पे बस उसकी क्या हो जाएगी, एक आकृति रह जाएगी ना, इस तरह का आपका बस आउटलाइन रह जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे स्कूप आउट करके रख दिया। तो अब ये बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वुड इसमें कितनी होगी, वो आपको बताना है। तो सर, वॉल्यूम ऑफ वुड इन टॉय कितना होगा, जितना, तो सर पहले वॉल्यूम कितनी लकड़ी से बना होगा पूरा खिलौना टॉय। सर जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था उतनी लकड़ी तो लगी होगी ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बट इसमें क्या कैसा, इस लकड़ी को हमने काट दिया, खदेड़ के बाहर निकाल दिया, खदेड़ के मतलब काट के स्कूप आउट किया और हेमिस्फीयर की शेप में किया। तो सर माइनस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, दो है ना, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर कर दो, या फिर एक स्पेयर कर दो, बात एक ही है। क्योंकि 2 हेमिस्फीयर से क्या बनता है, एक स्पेयर बनता है। वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, क्योंकि ईच एंड लिखा है, सेम रेडियस फ्रॉम ईच एंड, एक एंड ऊपर एक एंड नीचे। तो सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच,
और यहाँ होगा 2 तो है ही। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या कॉमन लेने वाले हैं, पाई दोनों के पास है, पाई रेडियस भी दोनों का सेम है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा h माइनस यहाँ से 2 जा 4/3 है ना, क्योंकि 4/3 आर, सॉरी आर 4/3 आर ये बचेगा क्योंकि रेडियस तो है हमारे पास। अब पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, आपको पता है मैं पॉइंट के साथ हमेशा ये ऐसे कर देते हैं हम, 10 इज इक्वल्स टू इंटू एच 10 माइनस 4 के साथ 3.5/3, यही है ना, ठीक है। और यही हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से जो कटेगा उसे काट दीजिए, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 11 टाइम 22। मैं इसको और नहीं काटूंगा क्योंकि मुझे हमेशा नीचे क्या होता है, बेस में मैंने आपको हमेशा बोला है 10 या 100 इस फॉर्म में क्वेश्चन आपके, इस फॉर्म में आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए ताकि क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाए हमेशा, नहीं तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो 35 इंटू 11 कोई बड़ी बात नहीं, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 3 जा 33, 33 5 38, 385 अपॉन 10। और यहाँ जाएगा आप इसको करोगे 10 माइनस 4 5 जा 22 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14/3 यानी कि 140/3 यानी 140 14/3 हो जाएगा, है ना। 14/3 क्यों जाएगा, क्योंकि एक बार पॉइंट है आपका, ठीक है। तो ये हो गया 385 आ गया, 385/10 लिखो चाहे 38.5 लिखो, जाएगा 30 माइनस 14/3। तो चलो इसको 38.5 लिख दो, 10 से कटता है नहीं, और 30 में से 14 गया आपका होता है 26, है ना, 16 16/3। तो 38.5 16/3 अगर मैं करूंगा तो यह आएगा 38.5 इंटू 3 5 जा 15, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 3 3 जा 9, 5.33 ऐसे आएगा, 5.3 आप इसको बोल सकते हैं, 5.333 5.3। तो इसको जब मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा, हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो 38.5 इंटू 5.3 हम कर रहे हैं, अगर 3 पंजे 15, 1 कैरी, 3 अठे 24 और 1 25, 2 कैरी, 3 3 जा 9 10 11, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 8 जा 40 42, 4 कैरी, 5 7 15 और 4 19, 5 5 5 10, 2 1 3 4, 9 1 10 और ये आ गया 20405। तो ये आ गया 2040204 5, पॉइंट 2 के बाद है तो आप भी 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वुड क्या है उस टॉय में है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करना था, इजी क्वेश्चन, क्लियर, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो आपको कल दिया था। चलिए इसका आंसर बताओ, फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ो, सबसे पहले फिर से इसके क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे इस क्वेश्चन को करके बताओ। मैंने आपको बोला था ना, आप इसको, जिसको समझ में नहीं आया उसको मैं भी और तरीके से समझा सकता हूँ, फिलहाल इसका आंसर दो। आपको कल होमवर्क दिया था, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड 10 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर से सरमाउंटेड है। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन है, उस हेमिस्फीयर का, उस आपका जो अर्धगोला है उसका सबसे लार्जेस्ट जो व्यास क्या हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं उसके ऊपर कुछ, है ना, ये मैंने आपको इसका 3D फिगर बना के दिखाया था, तो इसमें 3D फिगर में अगर आप यहाँ बनेगा तो अच्छी बात है। कोशिश रहेगी पूरी। तो अगर आप देखें, इसके ऊपर अगर मैं पूरा एक हेमिस्फीयर रखता हूँ, है ना, इसके ऊपर अगर हम पूरा एक हेमिस्फीयर रखते हैं तो इस तरह से रखेंगे जैसे रखा हुआ है।
तो इसकी जो साइड है हेमिस्फीयर लार्जेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है भाई, इससे बाहर तो नहीं जा सकता ना इन कोनों से, तो लार्जेस्ट डायमीटर यही तो होगा, ये साइड के बराबर, तो आपका हो गया। ठीक है, फिर उसने बोला कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस ऑफ द सॉलिड। अब इससे जो सॉलिड बना, इससे टोटल सरफेस एरिया जो इसका बना उसमें आपको पेंट करना है। तो पेंट कहाँ कहाँ होगा टोटल सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में होगा सर, पूरे क्यूब के एरिया में, माइनस हमने एक एरिया ऑफ सर्कल कर दिया, क्यों, क्योंकि ऊपर से आप देखोगे तो ये एरिया ऑफ सर्कल एक से माइनस कर दिया ये ऐसे, और प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ पे भी तो पेंट होगा, यहाँ पे भी तो पेंट होगा। रखो इस पे वैल्यू जरा मुझे बताओ, फिर मैं बताता हूँ। और चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, आया आंसर। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब पूरा 6 के 6 सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये सर एरिया ऑफ सर्कल है, उसमें तो आप पेंट नहीं कर पाओगे ना, एरिया ऑफ सर्कल जो नीचे बनेगा उसमें तो आप पेंट नहीं कर पाओगे, प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, इसमें आपको पेंट करना है। चलो फॉर्मूला रखो, सरफेस ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल सर पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस कर्व सरफेस ऑफ सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड आपका 10 है, 6 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस पाई आपका, यहाँ से अगर मैं कॉमन भी ले लूँ तो अंदर आर स्क्वायर, रेडियस तो मेरे ख्याल से दोनों का सेम ही है क्योंकि वो है, तो रेडियस भी आपको पाई आर स्क्वायर आपको कॉमन ले लेना चाहिए यहाँ पे। अच्छा ये तो कट जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो दो में से एक गया तो प्लस का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस आपका 5 इंटू 5, राइट। ठीक है, तो ये आएगा 600 प्लस 22 5 जा 110, 110 सॉरी हो गया 550 ना, 22 5 जा 110 और 110 इंटू 5 550/7, इसको आप करेंगे तो ये जाएगा 6 7 जा 4200 प्लस 550 अपॉन 7, तो इसको जब हम करेंगे तो ये आएगा 0 5 2 7 4750/7। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इट विल बी 7 से मैं 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28 पॉइंट लगे, 7 2 जा 14, 7 8 जा 677 4 674.28, ठीक है, तो 674 पॉइंट, ठीक है, कर लिया आपने, कितना आया था, सिक्स 674.2 समथिंग आया था ना, तो आएगा 674.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया में क्या करना है आपको, पेंट करना है, ठीक है, ये आ गया एरिया टू बी सरफेस एरिया पेंट। अब इसका रेट भी निकालना है ना, इसका क्या करेंगे, इसका रेट भी निकालेंगे, तो इतना करो पहले, चलिए। अब इसको ना एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, इसको एक चीज और बताना चाहूंगा, इसी क्वेश्चन को पेंट का भी बताएंगे, पेंट का भी करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम जो है दूसरी तरीके से भी समझते हैं जिससे बच्चों को, आप लोगों के जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सरफेस एरिया टू बी पेंट है ना, सरफेस जो पेंट, इसमें क्या होगा, हम 5 क्यूब की जो है 5 साइड ले रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर हो जाएगा, सर ऐसा क्यों किया आपने, अभी बताते हैं, 5a स्क्वायर प्लस, और कहाँ पेंट करना है सर, और इसके कर्व सरफेस एरिया के इस पार्ट पे पेंट करना है कि हेमिस्फीयर के इस वाले पार्ट पे पेंट करना है, ये भी पेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये होता है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और किसमें पेंट होगा सर, अब बताओ, 5 तो आपके हो गए, और किसमें पेंट होना है,
और किसमें पेंट होना है? अब आप खुद अब देखो, ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट देखो, है ना, ये वाला पार्ट देखो भाई, ये तो ऐसा है, ये टॉप है कुछ ऐसा, इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है ना, जैसे ये वाला, ये इसी का व्यू है, मैं आपको समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे पास एक क्यूब रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये क्यूब है, तो इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे बोतल रख रहा हूँ, ये कुछ रखे, तो इस सरफेस पे, गोले वाले सरफेस, यहाँ पे तो पेंट नहीं हो सकता, पेंट ये जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ होगा ना, पेंट जो है ये सरफेस में तो नहीं होगा। अब पेंट क्या होगा, इस इन पार्ट्स में होगा, जो बचे हुए पार्ट्स हैं, है ना, कोने के जो बचे हुए पार्ट्स हैं, इनमें पेंट होगा, क्योंकि यहाँ तो बोतल रखी है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो वही चीज है, पेंट कहाँ होगा, आपने तो ऊपर से इसमें अर्धगोला टिका दिया, ये इसका ये वाला पार्ट हमने अलग से दिखा रखा है, ये ऐसे करके दिखा दिया, तो ये अंदर टॉप व्यू है, ऊपर से तो ये ऐसा दिख रहा है गोला, ठीक है, तो यहाँ तो पेंट नहीं हो सकता क्योंकि रखा हुआ है। पेंट कहाँ होगा, पेंट आपका कहाँ होगा, पेंट से इन एरिया में होगा, ये वाला इसमें होगा, कोने कोने में यहाँ पेंट होगा, यहाँ पेंट होगा। तो सरफेस एरिया टू बी पेंटेड, है ना, जो हम निकाल रहे हैं वो क्या होगा, तो ये क्या होगा सर, पूरे ये एरिया कैसे निकलेगा सर, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर से अगर आप ये पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे ना, तो सर आपको ये बचा हुआ एरिया मिल जाएगा, ठीक है, प्लस ये कर देंगे, तो 5 इंटू 10 का स्क्वायर, साइड 10 थी, 2 इंटू 22/7, रेडियस इनका 5 इंटू 5 था, प्लस ए स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर, है ना। ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया अलग से, बात वही है। यहाँ हमने क्या किया, इस वाले में क्या किया, सरफेस या पूरी की पूरी 6 साइड ले ली, 6 साइड में से हमने एक साइड में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दिया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इसमें कर दिया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमने 5 साइड लिए, इसको अलग से किया है, ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो देखते हैं, 5 इंटू 100 500 प्लस 2 इंटू 22 यानी 40, 22 5 जा 110, 110, है ना, और 220, 1100 ही आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 1100/7। कैसे आएगा, 22, 5 2 जा 10, है ना, 10 टू 220, और 220 गुणा 5 आप करते हो, ये 1100 ये देता है। ठीक है, फिर आप आगे बढ़े, प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 22 5 जा 110, 110 इंटू 5, 550/7। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 500 प्लस 1100/7 प्लस 700 माइनस 550/7, तो ये आ गया 500 प्लस 1100 प्लस 550 प्लस 50, 550 प्लस 50 600, है ना, 150/7, तो यहाँ भी 7 है ही। तो अब आप इसको प्लस कर दें, 7 5 जा 3500, तो ये आ जाएगा 3500, 1100, 4750/7, है ना। इनको ऐड करेंगे तो आ रहा है 4750/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखो, शायद यही हमारा पीछे भी आया था, 4750/7 सेंटीमीटर। आप किसी भी मेथड से करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यहाँ पे बोला गया, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हम निकाल लेते हैं। तो रेट जो हमको दे रहा है, दर, है ना, रेट मतलब दर जो दे रखी है, दर क्या दे रखा है आपको, 5 रुपीज पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है सर, कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 5 रुपए ले रहे हैं। बट हम तो हमेशा जब भी चीज निकालते हैं यूनिटरी मेथड यानी कि यूनिट का निकालते हैं ना, तो यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम निकालेंगे। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा 5/100 रुपए।
ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें जो है हमें कितना, हमें तो सर 674.28 करना है, तो 674.28 सेंटीमीटर कितना आएगा, 5/100 इंटू 674.28। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 5 8 जा 44 कैरी, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 4 14, 5 चौको 20, 21 2 कैरी, 5 7 जा 35 37 3 कैरी, 5 6 जा 30 33 और एक के बाद दो के बाद पॉइंट, तो दो के बाद पॉइंट हमने लगा दिया, तो ये आ गया ये। ठीक है, तो 40, तो इसको आप फाइनलाइज करोगे, अगर आप हटा दो 1 2 एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, 3 के बाद पॉइंट यानी कि 33.714 रुपीज, इतना पैसा लगेगा। 33 रुपए 714 पैसा आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे पेंट करने के लिए हमको देना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा है, करेंगे इस क्वेश्चन को आप। From a solid cylinder of height 7 centimeter and base diameter 12 centimeter, a conical cavity of same height and same base diameter is hollowed out. क्या बोल रहे हैं ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए समझा देता हूं कि एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, जो इसका डायमीटर है वो आपको यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, A conical cavity of same height and same base diameter is hollowed out. अब एक conical cavity यानी कि वही cavity मतलब काट के खोखला आपको निकाला गया, सेम हाइट और सेम बेस का। तो इससे हमने क्या किया, conical cavity हमने यहाँ से निकाल दी। ठीक है, एक conical cavity हमने यहाँ से काट के निकाल दी। तो ये बोल क्या रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जो रिमेनिंग सॉलिड आपका बचा होगा ना, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, जो आपके पास यानी यहाँ से जो आपने काट के ये कोन रखा, तो रिमेनिंग एरिया ऑफ सॉलिड आपको यहाँ पे बताना है। तो रिमेनिंग कैसे करोगे, जैसे क्वेश्चन अभी क्या, अभी आपने काट के होलोड आउट निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, कैविटी आपने बाहर निकाल दी, होलोड आउट कर दिए, तो अब जो बच गया इसमें सॉलिड, उसका आपको क्या बताना है, उसमें आपका कितना सरफेस एरिया है, कितना इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो वो आपको इसमें निकाल के बताना है। ठीक है, इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है, सरफेस एरिया जो बचा है उसको आपको यह बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले दे देता हूं और ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाएंगे। ठीक है, रिमेनिंग एरिया ऑफ सॉलिड वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।